हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आंसर की। किसका आंसर की बताने वाले हैं हम आपको? जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बच्चों 30 अप्रैल 2022, ठीक है। किसके लिए? क्लास 6 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के बच्चों के लिए, आज उसकी आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास सेट डी है। कौन सा सेट है बच्चों? सेट डी है। तो आप अपना सेट देख लेना, आपका सेट कौन सा है। वैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, इन चारों सेट में क्वेश्चंस सभी सेम होते हैं, यानी कि जो आपके प्रश्न होते हैं वो सेम होते हैं, बस उनको आगे पीछे कर दिया जाता है। तो यदि किसी बच्चे का सेट डिफरेंट है, यानी कि किसी का सेट ए है या बी है, तो वो कृपया करके क्या करेगा, अपने क्वेश्चन को मैच कर लेगा, बट उसके जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो आप सभी के ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर देखते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे आप सभी को पता है कि 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। खंड 1, खंड दूसरा और खंड तीसरा। खंड प्रथम जो होता है वहाँ पर आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण होता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। और खंड दूसरा जो होता है वो आपका गणित होता है, वहाँ पर 20 क्वेश्चन होते हैं। और खंड तीसरा जो होता है वो आपका भाषा ज्ञान होता है, वहाँ पर भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। लेकिन आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ बच्चों, कि इस वीडियो में मैं आपको बस सही उत्तर बताऊंगा, ठीक है। उनका हल क्या है यह मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको अपलोड करूंगा, उसको देख लेना। यहाँ हम बस ये चेक करेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो डी होगा। और प्रश्न नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास भाग दूसरा। भाग दूसरे में क्या करना था आपको कि प्रश्न चित्र में जो फिगर दे रखी थी उसको ही उत्तर चित्र में आपको देखना था, ठीक है। यानी कि एक जैसा होना चाहिए था ये। तो प्रश्न नंबर 5 के लिए जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? डी आंसर होगा, ठीक है। और छठे प्रश्न का उत्तर होगा बी। इसी प्रकार से 7वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए होगा। और 8वें का जो आंसर होगा बच्चों वो ए होगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास भाग तीसरा। और भाग तीसरे में आपको क्या करना था, अधूरे फिगर को पूरा करना था, ठीक है। पैटर्न को क्या करना था, आपको पूरा करना था। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिसिंग है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चों वो डी होगा। और प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा बी होगा। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ए होगा। और प्रश्न नंबर 12 का बच्चों सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो हमारे पास होता है भाग फोर्थ, यानी कि चौथा भाग। इस चौथे भाग में आपको क्या करना था कि जो सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम को पूरा करना था आपको। तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें इस श्रेणी क्रम को फॉलो करते हुए क्या आएगा वो आपको पता करना था। तो इसी संदर्भ में जो आपका प्रश्न नंबर 13वां है, ठीक है, उसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है बच्चों। और प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ए होगा। उसके बाद आता है आपके पास प्रश्न नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। एंड प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर भी बी होगा, ठीक है बच्चों। आगे है हमारे पास भाग 5वां। और भाग 5वें में आपको क्या करना था, तो इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध आपको यहाँ लगाना है, और जो ये मिसिंग है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये कब से कब तक करना है? प्रश्न नंबर 17 से लेके 20 तक ये आपको करना था। तो प्रश्न नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो बी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो डी है। एंड प्रश्न नंबर 19 का जो करेक्ट उत्तर है बच्चों वो बी है। और जो आपका प्रश्न नंबर 20 है उसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है बच्चों।
इसके बाद आता है भाग छठा, और भाग छठे में प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो ए होगा, और प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है बच्चों वो ए होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 23, यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। एंड उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 24 यानी कि 24, इसका सही उत्तर बच्चों सी होगा। इसके बाद भाग 7वां आता है। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, दर्पण। ठीक है, दर्पण यानी कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, क्या करना था आपको, दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। तो जब आप यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रश्न नंबर 25 इसका सही उत्तर होगा बच्चों ए, और प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। एंड प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर बी होगा। एंड प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर बी होगा। उसके बाद आता है हमारे पास भाग 8वां। ठीक है, और इसमें बच्चों आपको क्या करना था कि एक कागज़ का टुकड़ा दे रखा था। ठीक है, और उसको खोलने का और बंद करने का क्रम दे रखा था, और उसमें कुछ चिन्ह बनाए गए थे। ठीक है, वो कट भी हो सकते थे या फिर मार्क भी हो सकते थे। उसके अकॉर्डिंग जब आप पेपर को खोलेंगे और खोलकर देखेंगे तो क्या चित्र आपको दिखाई देगा, वैसा कुछ पता करना था यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर है बच्चों वो ए है। क्या है, ए है। और प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर है वो सी है। प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर है वो सी है। एंड प्रश्न नंबर 32 का जो सही उत्तर है बच्चों वो ए है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास भाग 9वां, और भाग 9वें में क्या करना था आपको कि यहाँ पर कुछ ये कटआउट दे रखे हैं। ठीक है, इन कटआउट टुकड़ों को यूज़ करके आपको क्या बनाना था, एक चित्र बनाना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर है वो बी होगा। एंड प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर है वो सी होगा। एंड प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर है वो बी होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 36 इसका सही उत्तर डी होगा। एंड ये है खंड फर्स्ट का लास्ट भाग। ठीक है, तो ये 10वां भाग है। इसमें आपको क्या करना था कि जैसा चित्र यहाँ दर्शाया गया है उसी को उत्तर चित्र में से ढूंढना है। ठीक है, यानी खोजना था आपको। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो डी होगा, और प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, और प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। प्रश्न नंबर 40 का बच्चों यहाँ पर सही उत्तर बी होगा। और अब आता है हमारे पास खंड दूसरा। खंड दूसरा जो होता है आपका बच्चों अंक गणित होता है, या सामान्यतः हम इसको गणित भी कह सकते हैं। इस क्रम में जो प्रश्न नंबर 41 है इसका जो सही उत्तर है वो डी होगा, और प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर है वो सी होगा, और 43 का सही उत्तर बी होगा, 44 का सही उत्तर ए होगा, 45 का सही उत्तर बी होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर बी होगा, 47 का सही उत्तर सी होगा, और 48 का सही उत्तर सी होगा, 39 का सही उत्तर बी होगा, और 50 का सही उत्तर सी होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 10 प्रश्न और होते हैं इसमें, जो 51 है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा, और 52 का सही उत्तर ए होगा, और 53 का सही उत्तर बच्चों बी होगा, 54 का सही उत्तर सी होगा, और 55 का सही उत्तर ए होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर बी होगा, 57 का सही उत्तर डी होगा, और 58 का सही उत्तर बच्चों सी होगा, 59 का सही उत्तर बी होगा, और 60 ठीक है इसका सही उत्तर होगा बी। इस प्रकार से ये हमारे अंकगणित के सभी प्रश्न के हल हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम आपको केवल हल प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके जो भी आंसर होंगे ठीक है, यानी कि इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा उसको हम एक अलग से वीडियो में आपको भेजेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इस प्रश्न पत्र का खंड तीसरा। ठीक है, खंड तीसरा जो होता है वो होता है आपका भाषा ज्ञान यानी कि भाषा परीक्षण। इसमें आपको 4 गद्य या अनुच्छेद दे रखे होते हैं,
और उनके कुछ प्रश्न दे रखे होते हैं, उन्हें पढ़ के आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो देखिए जो अनुच्छेद पहला दे रखा था वह सांप के बारे में दे रखा था कि सांप किस श्रेणी में आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, खुद को कैसे बचाते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रखा था। ठीक है, तो जब आप इस गद्य को और अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रश्न नंबर 61 है, 61 का जो सही आंसर है वो सी है, और 62 का जो सही उत्तर है बच्चों वो ए है, 63 का जो सही उत्तर है बच्चों वो डी होगा, और 64 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो बी होगा, 65 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद दूसरा, और अनुच्छेद दूसरे में दूध के बारे में बताया गया है कि दूध में कौन से विटामिन प्रोटीन होते हैं, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये किस किस जानवरों से हमें प्राप्त होता है, और इसके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया था। तो इसी अनुच्छेद में से आपको आंसर करने थे। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है, और 67 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो सी होगा, 68 का सही उत्तर डी होगा, और 69 का सही उत्तर ए होगा, और 70 का सही उत्तर बच्चों सी होगा। उसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद तीसरा, और अनुच्छेद तीसरे में एक गांव के बारे में बताया गया है जहां पर क्या करते हैं, एक परिवार कुछ बर्तन बना रहे होते हैं। ठीक है, मिट्टी के, और उसमें वो क्या करते हैं, कुछ कृत्रिम फल भी बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, ये फल और सब्जियां भी बनाते हैं जो बहुत आकर्षक होती हैं। ठीक है, और वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ये असली हैं। ठीक है, तो उसी सब के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो इसी को जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इस अनुच्छेद को, तो हमें पता चलता है कि जो प्रश्न नंबर 71 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, और 72 का सही उत्तर बी होगा, 73 का सही उत्तर बच्चों बी होगा, और 74 का सही उत्तर बच्चों ए होगा, और 75 का सही उत्तर सी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचता है अनुच्छेद चौथा, जो कि लास्ट अनुच्छेद है और लास्ट टॉपिक है इस प्रश्न पत्र का। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया है एक लड़के के बारे में। ठीक है, जो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है, हरीश नाम का लड़का, और वो फिर एक तालाब में तैरने लगता है, वहाँ पर कुछ बतखें होती हैं। ठीक है, और ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर है बच्चों वो सी है, और 77 का जो सही उत्तर है वो ए है, और 78 का जो सही उत्तर है बच्चों वो बी है, और 79 का जो सही उत्तर है बच्चों वो ए है, और ये लास्ट प्रश्न है 80, और 80 का बच्चों जो सही उत्तर है वो सी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो बच्चों आपको करना क्या है, आप अपने उत्तर को मैच कर लेना। ठीक है, मैच करने के बाद टोटल काउंट कर लेना कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेना। हम यहाँ पर देखिए एक आपको रफ़ आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, हम ये दावा नहीं करते कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन कट ऑफ के बारे में हम आपको एक रफ़ आइडिया दे रहे हैं जिससे कि आपके मन को एक तसल्ली बनी रहे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो कट ऑफ बनता है ना बच्चों, वो कुछ चीज़ों को कंसीडर करके बनता है। ठीक है, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए कट ऑफ कैसे बनता है कि एक तो रूरल एरिया के लिए ये कट ऑफ बनाते हैं और एक अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, अर्बन का मतलब होता है शहरी। ठीक है, यानी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शहर से होते हैं, और रूरल का मतलब होता है कुछ बच्चे गांव से भी होते हैं। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय किसके लिए बनाए गए थे, गांव वाले बच्चों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अर्बन वाले यानी शहरी बच्चों से उन्हें भी क्या करना था, भेदभाव नहीं करना था। तो इसीलिए ये दोनों को अलाउ करते हैं परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। फिर इसमें भी आप क्या करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉय के लिए अलग से और गर्ल्स के लिए अलग से होता है। इसमें भी यहाँ पर बॉयज़ के लिए अलग से होता है और गर्ल्स के लिए अलग से होता है। ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए अलग से होता है। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर आ जाती हैं हमारी श्रेणियाँ। जनरल श्रेणी होती है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी आते हैं, फिर एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं, और फिर अदर्स। ठीक है, ये तो इन कुछ श्रेणियों में कंसीडर करके ये अपनी कट ऑफ बनाते हैं।
ठीक है बच्चों। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके नंबर इन नंबर के आसपास आ रहे हैं जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाए, ठीक है, यानी कि चयन आपका हो जाए और वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बता देते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। देखिए अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, ठीक है, कि ओवरऑल आपका कुल मिलाकर जो पेपर है वो कैसा है, तो हम कहेंगे ये सरल पेपर भी नहीं है और हम कहेंगे कठिन पेपर भी नहीं है, ठीक है। ये क्या मध्यम श्रेणी का पेपर था, मॉडरेट था, ठीक है, इसका लेवल जो था वो मॉडरेट था बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक दो प्रश्न जो आपके दर्पण से आए थे वो थोड़े से कठिन थे, और गणित में यानी अंक गणित में भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को कठिन है, क्योंकि एक जो प्रश्न था उसके साधारण ब्याज के ऊपर, ठीक है, वो थोड़ा सा कठिन था उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस था उसको सॉल्व करने का। और कक्षा 5वीं के बच्चे होते हैं ये जो इस प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार कुछ उसमें प्रश्न कठिन थे, ठीक है। और हिंदी में तो कुछ कठिन नहीं था, ठीक है, भाषा ज्ञान वाला जो खंड तीसरा था उसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था। तो हम यहाँ पर एक रफ़ आइडिया आपको दे रहे हैं कि इसके आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप थोड़ा मान के चल सकते हैं कि हाँ आपका चयन हो जाएगा, तो ठीक है। तो देखिए जर्नल वालों के लिए रूरल एरिया के जो बच्चे हैं अगर वो 85 से 90 के बीच में हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने का संभावना बनता है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर क्या होता है, हम इसको मान के चलेंगे 80 से 85, ठीक है, ये होता है ग्रामीण एरिया के लिए, ठीक है, रूरल के लिए। और अर्बन के लिए बच्चों हम इसको मान के चलेंगे 90 से 95, ठीक है, और इसको 85 से 90 के बीच में। ये हमने बताया जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए आपको क्या करना है, जस्ट 5 नंबर का डिफरेंस मान के चलना है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, 4-5 नंबर के अंदर ही इनमें अंतर आता है, ठीक है। तो आप इसको रख सकते हैं 80 से 85, ठीक है, और इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं वही 80 से 85 के आसपास ही होगा, ठीक है, 80 से 85 ये उसी रेंज में ही होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा ओबीसी के लिए, ठीक है। और अर्बन एरिया में भी ये देखो 85 से, ठीक है, 90 के बीच में होगा, और ये भी यहाँ 85 से 90 के बीच में ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन एससी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ देखिए जिन बच्चों के है ना 78 नंबर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 78 नंबर से ऊपर जा रहा है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए हम कहेंगे 75 प्लस, ठीक है, किस में, रूरल में। और अर्बन में यदि हम बात करें तो ये देखो 80 प्लस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी ये इसी के आसपास ही जाएगा, 80 के प्लस, ठीक है। एसटी वालों के लिए जो गांव से होते हैं उनके लिए ये कम हो जाता है, यानी कि इसमें देखो कोटा होता है, ठीक है, तो कोटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें डिसाइड होती हैं। तो आप ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका भी देखिए 75 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, 75 प्लस इसका होना चाहिए। और यहाँ लड़कियों के लिए भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 74 या 75 के आसपास ही जाएगा, ठीक है। और अर्बन में जो होते हैं उनके लिए ये देखो बच्चों 78 से प्लस ही होगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता एससी और एसटी में अर्बन के लिए, ठीक है, 78 के आसपास ही जाएगा। और यहाँ भी हम यही कहेंगे कि 75 प्लस के आसपास ही जाएगा, ठीक है। अदर्स में क्या आते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, दिव्यांगजन यानी कि विकलांग जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है, और जो हमारे माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं, ठीक है, उसको हम अदर्स में काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनके लिए जर्नली ये इसी के आसपास खेलता है, ठीक है, कितना होता है ये 80 से, ठीक है, 85 के बीच में ही होगा, ठीक है। ये दोनों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स इन दोनों के लिए, यानी कि रफली हम कह सकते हैं ये इस रेंज में रहेगा, ठीक है, 80 से 85 के बीच में। और यहाँ पर ये अर्बन में क्या होता है, ये इसी के आसपास रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका 85 से 90 के बीच में रहेगा। देखिए आप कहोगे कि ये माइनॉरिटी में है, इन्हें तो कोटा होगा, बेशक इनको कोटा होता है भाई, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है,
इनके लिए जो सीट रिज़र्व होती है ना, वो हार्डली 1 या 2 सीट होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट हो सकती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इन लोगों के लिए सीट नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल बच्चे इनको कितने सेलेक्ट करने होते हैं, 80 बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डिवाइड भी करना होता है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। और फिर इसमें भी इनको बॉयज़ एंड गर्ल्स देखना होता है। उसके बाद फिर इनको रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया से और अर्बन एरिया, तो ये सारे फैक्टर इनको देखने होते हैं। इन सब को देखने के बाद ये अपना कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा। हम दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एक फाइनल वो नहीं है, ठीक है। हम ये एक रफ़ आइडिया दे रहे हैं कि हाँ इसके आसपास कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने नंबर देख लीजिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नवोदय में चयन होगा या नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।